आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग रेफरेंस एंड प्रैक्टिस मटेरियल, जो एससीईआरटी गुड़गांव की साइट से लिया गया है, क्लास 9th और वीक फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 जो श्री विक्रम सिंह GSS भाकली रेवाड़ी ने क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम गणित में रुचि रखने वाला एक विद्यार्थी है। उसने प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को अलग करने के लिए एक मशीन बनाई। यह मशीन एक सिद्धांत पर चलती है कि उसमें डाली गई संख्या का वर्गमूल लेकर उसे प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं में अलग कर देती है। लेकिन इस मशीन की कमी यह है, यह केवल धनात्मक संख्याओं को डालने पर कार्य करती है और ऋणात्मक संख्याओं को डालने पर यह बंद हो जाती है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, निम्न संख्याओं को डालने पर क्या परिणाम होंगे? वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 7 ब्रैकेट में बंद है। दूसरा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 7 और गुणा 10। वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 7 को सोल्व करेंगे पहले। अब इसमें देखो फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसमें a वर्गमूल 3 है और b क्या? वर्गमूल 7 है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग और इसके साथ क्या गुणा है? 10। अब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। या ऐसे भी कर सकते हैं, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है, क्योंकि वर्गमूल को लिखते हैं 1/2 और इसकी पावर 2। अब इनको गुणा करेंगे तो कट के 3 आ जाएगा। किसी भी तरह से कर लो, आंसर क्या आएगा? 3। तो वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा? 3। और ऐसे ही वर्गमूल 7 का वर्ग 7 और गुणा 10। अब ये क्या होगा? -4 गुणा 10, तो क्या होगा? -40। क्या आ गया? -40। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ऋणात्मक संख्याओं का परिमेय और परिमेय नहीं बताती, तो यह काम नहीं करेगी, तो यह असंभव है। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 6/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6/वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 -4 वर्गमूल 3 बटे। बी पार्ट में 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्टों को अलग अलग सोल्व करेंगे। पहला करते हैं 6/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 6। इसको रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जो संख्या जो डिनोमिनेटर या हर है उसी से गुणा भाग करना है, लेकिन साइन चेंज करके। 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6 और 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6 करो गुणा। 6 दूनी 12 वर्गमूल 3 प्लस 6 वर्गमूल 6। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है इसमें 2 वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर। अब इसमें 6 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, या अभी छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। 12 वर्गमूल 3 जमा 6 वर्गमूल 6 बटे। अब इसका देखो 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 3, 2 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3, तो ये होगा 12। और वर्गमूल 6 का वर्गमूल कितना होगा? 6। तो करो आगे सो। अब इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 6 और 12 में से 6 का 6, इस 6 से 6 कट गया। इसका आंसर क्या आता है? 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3। अब इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। ये यहाँ 3 है और यहाँ 2। वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 6 और वर्गमूल 3 की गुणा करें, वर्गमूल 18
और 18 के अगर टुकड़े करें 3 गुणा 3 गुणा 2 और जोड़ा बाहर आता ना, तो ये इसकी गुणा करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, वर्गमूल 18 माइनस वर्गमूल 12 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को 3 वर्गमूल 2 माइनस 12 को, 12 के टुकड़े क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 वर्गमूल है, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया 3 माइनस 2, तो 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 3 और बटे 1। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 3, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब थर्ड देखेंगे, 4 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2, इसका भी रेशनलाइज कर दो, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 गुणा करो, 4 की और इसकी गुणा करेंगे, 4 तो ऐसे ऐसा और वर्गमूल 18, ठीक है, और प्लस 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा होंगे वर्गमूल 6 बटे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर वर्गमूल 6 का वर्ग और माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। अब वर्गमूल 18 को हमने क्या लिखा था 3 वर्गमूल 2, 4 बाहर है और 3 वर्गमूल 2, तो ये होगा 12 वर्गमूल 2 और प्लस 4 है और वर्गमूल 6 ऐसे ऐसा रहेगा 4 वर्गमूल 6 और बटे वर्ग से वर्गमूल कट गया, अब कितना बच गया 6 माइनस 2, नीचे आ गया 4, ऊपर 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 6 और बटे 4, 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 वर्गमूल 2 और जमा वर्गमूल 6। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट तीनों को जोड़ देते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 6 प्लस सेकंड पार्ट 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 3 और थर्ड पार्ट माइनस में है, तो माइनस 3 वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 6। अब यहाँ देखो 2 वर्गमूल 3 प्लस का है और 2 वर्गमूल 3 क्या माइनस का है, वर्गमूल 6 प्लस का और यहाँ माइनस का है, 3 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 2, कितना बच गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 और ये क्या प्रीमेय संख्या है। प्रश्न सेकंड है, किस तरह की संख्याओं को डालने पर मशीन हमेशा परिणाम प्रीमेय संख्या देगी। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो भी संख्या हम डालते हैं उसका वर्गमूल निकालती है और वर्गमूल किसका निकलता है पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इसमें आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। थर्ड प्रश्न में क्या है, परिणाम सदैव अप्रिमेय संख्या आने के लिए हमें कैसी संख्या मशीन में डालनी होगी। प्राकृत संख्या जिसमें 1 2 3 4 हैं, 2 डालेंगे तो अप्रिमेय दिखाएगा, अगर 4 डालेंगे तो प्रीमेय दिखाएगा, तो ये नहीं है। अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो वो हमेशा अप्रिमेय संख्या आएगी, तो इसका आंसर बी होगा। यदि परिणाम प्रीमेय संख्या आने पर उसे पुनः मशीन में डाला जाए तब तक कि परिणाम अप्रीमेय संख्या न हो। जैसे 81 को डाला तो इसका आंसर आया 9, 9 को डालेंगे इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, 3 को डालेंगे इसका आंसर आ जाएगा वर्गमूल 3। अब इस संख्या को 4 बार डालने पर डाला तो इसका वर्गमूल क्या होगा 9, 9 को डालेंगे इसका वर्गमूल 3 और 3 का वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल 3। ऐसे हमारे को आंसर क्या चाहिए वर्गमूल 2। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़े तो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 का वर्ग कितना होगा 81। ऐसे ही अगर वर्गमूल 2 लेना है तो हमने क्या डालना पड़ेगा इसका वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा 2, ये एक बार डालने के बाद होगा। अब इस 2 आंसर आना है तो हमने क्या डालना होगा 2 का वर्ग कितना डालना होगा 4, ये सेकंड टाइम होगा। अब 4 आंसर लेके आना है, उत्तर 4 लेके आना, तो क्या डालना होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, ये तीसरी बार होगा। अब चौथी बार और डालना है तो 16 आंसर लेने के लिए हमारे को क्या डालना होगा 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग क्या होता है 256, तो आंसर क्या आएगा 256 को अगर हम उसमें डालेंगे तो 4 बार डालने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा वर्गमूल
दो।